वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे बोलेंगे संसाधन एवं विकास। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस वीडियो में सबसे लास्ट वर्गीकरण हम देखेंगे। कौन सा बचा हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पे भी 4 प्रकार के होते हैं और विकास के स्तर के आधार पर भी जो संसाधन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स। अब इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में इसे बोलेंगे विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। याद रहेगा? बुक में आप लोग देख लीजिएगा। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है संभावी संसाधन। सबसे पहला क्या है? संभावी संसाधन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल रिसोर्स। संभावी संसाधन को हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद आएगा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन को क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। उसके बाद आएगा भंडार, स्टॉक। स्टॉक को क्या बोलेंगे? भंडार। क्या बोलेंगे स्टॉक को? भंडार। और लास्ट में आता है संचित कोष। संचित कोष को बोलेंगे रिजर्व। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। अब किसको बोलेंगे संभावी संसाधन? तो लेट स्टार्ट। पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? ओके, तो संभावी संसाधन क्या होता है इसे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट पोटेंशियल रिसोर्स। संभावी संसाधन किसे कहेंगे? संभावी संसाधन क्या है? जो अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है लेकिन जिनका यूज़ नहीं किया जा रहा है वो क्या है? संभावी संसाधन है। जैसे राजस्थान में क्या है? सोलर एनर्जी है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, लेकिन क्या है उसका हम लार्ज स्केल में उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो संभावित संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, तो उसी हम क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की व्यापक संभावना है। मतलब राजस्थान में बहुत बड़ी व्यापक वहाँ पर सोलर एनर्जी पाया जाता है, सौर ऊर्जा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है? विंड एनर्जी। वहाँ पर विंड एनर्जी पाया जाता है। तो वहाँ पर इन दोनों रिसोर्स का मतलब लार्ज स्केल में ये पाया जाता है लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो संभावित संसाधन क्या है कि ये अवेलेबल तो है लेकिन क्या है? इसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन बड़ी मात्रा में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो अवेलेबल है लेकिन उसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और हमारा जो दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स किसे कहेंगे? हिंदी में इसे बोला जाता है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन क्या है? ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण यानी सर्वे। जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है। तो डेवलप्ड रिसोर्स किसे कहेंगे? मतलब जो अवेलेबल भी है, ठीक है, अवेलेबल भी है और जिनका हम यूज़ भी कर सकते हैं
और उसका हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे पेट्रोल है। ओके, अब अगला है हम लोग का स्टॉक। स्टॉक का यानी भंडार, इसको भंडार बोला जाता है। मतलब उससे भंडार किसको कहेंगे, नाम से ही आपको पता होगा कि पर्यावरण में उपलब्ध ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है। ठीक है, मतलब जिनका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है। एग्जाम्पल दिया है H2O माने वाटर, भंडार में शामिल है। एग्जाम्पल दिया है जल। जल क्या है, दो ज्वलनशील गैस। कौन कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है तथा यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इनका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। हमारे पास क्या होता है कि टेक्नोलॉजी की कमी रहती है। ठीक है, हमारे पास तकनीकी की अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी रहती है। ठीक है, और इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये तकनीकी का अभाव के कारण क्या होता है, हम इसका यूज नहीं कर पाते। हम चाहते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, अब लास्ट है हम लोगों का संचित कोष। संचित का मतलब जानते हैं, रिजर्व, जो फ्यूचर के लिए हम लोग रखे रहते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, फॉरेस्ट है ना, लेकिन उसको क्या किया गया, वो कुछ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के, मतलब कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया। क्यों रिजर्व किया गया, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो क्या दिया हुआ है बुक में, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। ठीक है, जो ये रिजर्व है, रिजर्व देखिए हिंदी में इसको बोला गया है संचित कोष। ठीक है, तो इसका ये अवेलेबल है, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, ये अवेलेबल है, हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्यों, फ्यूचर के लिए इसे रखा गया है। यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इसका यूज किया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, इसलिए संचित कोष का यूज नहीं किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर बुक में आपके, नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे नदी के जल को डैम बनाकर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं ना, विद्युत पैदा करते हैं। तो क्या जितने भी डैम हैं, सारे डैम पे इलेक्ट्रिक वहाँ से विद्युत पैदा किया जाता है? नहीं, सारे डैम पे नहीं, बस मतलब कुछ पे डैम बना के विद्युत पैदा किया जाता है। और कुछ क्या, और जो पानी है, जल को हम सुरक्षित रखते हैं। क्यों रखते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऐसे ही हम फॉरेस्ट को भी रिजर्व रखते हैं, क्यों, फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखते हैं। ओके, तो ये विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, और क्या है, भंडार और संचिती कोष। अब हम इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधनों के विकास के बारे में। ओके,